दोस्तों इस मानवा का थर्ड पार्ट आ चुका है और इस मानवा की शुरुआत में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चों की क्लास लग रही होती है और एक टीचर सभी को समझाते हुए कह रहा होता है कि बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये तुम्हारी एक बेसिक टेक्निक है जिसमें तुम्हें अपनी ताकत को इस्तेमाल करके इन पुतलों को तोड़ना है। इसमें तुम्हारी ताकत को चेक किया जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी सारी पावर और कितनी ज़ोरदार पावर मौजूद है। और यह सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे अपनी पावर्स को यूज़ करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि सभी बच्चों के पास डिफरेंट डिफरेंट की पावर्स होती हैं। किसी के पास आग की, किसी के पास पानी की, किसी के पास हवा की पावर्स होती है। तरह तरह की पावर्स से वे हमला कर रहे होते हैं और उन पतलों को तोड़ रहे होते हैं। और वहीं पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसके पास विंड की पावर होती है और वह अपनी विंड की पावर को इस्तेमाल करते हुए एक धनुष बनाती है और एक जोरदार तीर चलाता हुआ उस पुतले को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से खराब तोड़ कर रख देती है। और ये देखने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वाह तुम तो कितनी ज़्यादा कमाल की हो, क्या तुम मुझे सिखाना चाहोगी। और ये सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कह रही होती है कि ये मेरी सबसे ज़्यादा यूनिक टेक्निक है जिसे कोई भी जल्दी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वहीं हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी बारी आ चुकी होती है और वह अपने के मन में कह रहा होता है कि अब मेरी बारी है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे अभी भी उसे चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अभी तक 2 लेवल होता है। और यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मैं मेरे अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपनी ताकत का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। मुझे सिर्फ बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा जो कि मैं आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उस राजकुमारी की तरह अपनी विंड की पावर को यूज करना चाहिए, लेकिन मुझे इसका कम से कम 30% यूज करना होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका हो सकता है। और हम देखते हैं कि सीजन अपनी 30% पावर को यूज करता है और उस तीर को छोड़ देता है जिसकी वजह से वह उस पुतले के जाकर लगता है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत खरोंच चाहिए हुई होती है। और यह देखने के बाद सारे के सारे बच्चे कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो इसका तीर तो कितना ज़्यादा लो था, कितना ज़्यादा ख़राब है। एक 2 लेवल के इंसान से ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये सुनने के बाद सीजन हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर जाती है और वह उस लड़की से कहता है कि ज़रा देखो तुम क्यों नहीं हंस रही हो, मैंने इतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस किया है। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कह जाती है कि सीजन तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की, तुमने मेरे हमले को सिर्फ एक बार देखा और एक बार देखने के बाद तुम सीख गए। ये मेरी सबसे ज़्यादा यूनिक टेक्निक थी, बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया। और यह सुनने के बाद तो सीजन के लग जाते हैं, उसे नहीं पता होता है कि वो एक बार में सीख सकता है। और ये देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वह उस लड़के को सब कुछ बताने ही वाला होता है कि अचानक से सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं कि क्लास अब ख़त्म हो चुकी है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और यह सुनने के बाद सीजन वहाँ से भागकर एक जगह पर आ जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और कहने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उस लड़की से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वह मुझसे दोबारा से मिल गई तो ये इस सवाल को दोबारा से पूछेगी और इससे मेरी पहचान भी ज़ाहिर हो जाएगी। मुझे उससे छुपना होगा, नहीं तो वह लड़की मुझे मार डालेगी। और हम देखते हैं कि वह इस सब बातों को सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे वही लड़की आ जाती है जो डरावनी आवाज़ में कहती है कि हे तुम यहाँ पर हो। और यह सुनने के बाद सीजन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि भागो यहाँ से, भागो नहीं तो ये लड़की मुझे मार डालेगी, भागो यहाँ से। और वह बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और एक जगह पर आकर थक हार कर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझसे क्या 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 कराना चाहती हो, मैं भाग भाग कर थक गया हूँ, मेरा पीछा मत करो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे क्लास के अंदर जो भी किया वह मुझे बताओ, आखिरकार तुमने यह सब कैसे कर लिया और एक ही बार में तुमने मेरी टेक्निक कैसे सीख ली। और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें कल बात करूंगा, अभी के लिए मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि इस काम से भी इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है। और जैसे सीजन पीछे मुड़कर देखता है वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और सीजन कहने लग जाता है कि चाओ मियाओ दुकान पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सेल लगी है जिसमें सारा का सारा सामान सिर्फ 10 युआन में मिल रहा है। फिर इसके बाद हम कुछ देर बाद हम उस दुकान का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वह दोनों आ चुके होते हैं और सारे के सारे
भीड़ कह रही होती है कि मुझे 2 जूते दो, मुझे 2 कपड़े दो और तरह-तरह के सामान की डिमांड कर रही होती है। और सीजन कह रहा होता है कि अब मुझे माफ़ कर देना, मैं एक गरीब लड़का हूँ और तुम जैसी खूबसूरत सी न राजकुमारी को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। ये तुम्हारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ना। और ये सुनने के बाद वह राजकुमारी कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं है, वैसे भी मैं एक गरीब देश से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा देश बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है। तुम बस मुझे एक नॉर्मल लड़की की तरह देखो और मुझे नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करो। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से धक्का-मुक्की में उस लड़की को एक धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से वह सीजन की बाहों में आ जाती है और उसके बड़े-बड़े बहुत सीजन के सीने से टच हो जाते हैं। और यह देखने के बाद तो सीजन को वहाँ पर जन्नत का एहसास ही हो जाता है और वह कहता है कि यह कैसा एहसास है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। और वह लड़की शर्माते हुए कहने लग जाते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और यह सुनने के बाद सीजन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने सामान को खरीदने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे वो दोनों चाहिए, मुझे वो सब चाहिए और तरह-तरह के सामान को खरीद रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस लड़की को एक छोटी-सी भेड़ पसंद आई हुई होती है। लेकिन हम सीजन को देखते हैं जिसने एक सूअर का मांस खरीदा होता है और वह कहने लग जाता है कि देखो जरा राजकुमारी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारा देश मुझसे अब नहीं बच सकता, मैं तुम्हारे देश को ख़त्म कर दूँगा। मेरे पास अलौकिक पावर्स हैं, मैं तुम्हारे देश को बर्बाद कर दूँगा। और ये सब हरकतें देखने के बाद वह राजकुमारी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाती है और कहती है कि मैं आज पहली बार इतनी ज़्यादा बार हँसी हूँ, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह तरह-तरह की शॉपिंग करते हैं, तरह-तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वे देखते हैं, लेकिन मैं इस सब को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम शुरुआत में देखते हैं कि वह लड़की अभी भी भेड़ को देख रही होती है और उसे खरीदना चाह रही होती है, लेकिन उसकी जगह पर वह कुछ और सामान को खरीदते हुए कहती है कि ज़रा मुझे वो ताबीज़ देना, मुझे वो सब देना। और तो जो भी ट्रेनिंग के लिए सामान होता है वह उन सबको खरीद रही होती है। और ये देखने के बाद सीजन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो एक राजकुमारी हो और राजकुमारी होने के बावजूद भी तुम अपने लिए कोई भी सामान नहीं खरीद रही हो, सिर्फ़ ट्रेनिंग के लिए सामान खरीद रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ये सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि तुम्हें इस सब बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे देश के पास जो भी पैसा है वह गरीब जनता का है और मैं नहीं चाहती कि गरीब जनता का पैसा मैं इस तरह से इस्तेमाल करूँ, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अकेडमी टीचर बनकर पैसा कमाऊँ, तभी जाकर मैं अपने लिए सामान खरीदूँगी। चलो चलते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीजन की नज़र उस भेड़ पर जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीजन एक सामान की दुकान पर आ चुका होता है और राजकुमारी कहती है कि हे, क्या तुम्हें ये भारी नहीं लग रहा? और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है। और अपने मन में कह रहा होता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई दुखी आत्मा हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड उसे परेशान कर रही है, लेकिन म्यूजिलिया मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे एक शांत सी जगह पर आ चुके होते हैं और वह लड़की कहती है कि चलो हम यहाँ पर आराम करते हैं। और हम देखते हैं कि वे वहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। सीजन कहता है कि ओह, तुम तो एक राजकुमारी हो और राजकुमारी होने के बावजूद भी तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो? तुम तो शादी कर कर एक महल में रह सकती हो ना। और यह सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरा देश बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर गरीब जनता का सुधारना है तो मुझे एक अमीर देश से लोन लेना होगा या फिर मुझे शादी करनी होगी। और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि लेकिन तुम तो एक राजकुमारी हो, राजकुमारी होने के बावजूद तुम अपने देश के लिए क्या ही कर सकती हो। और ये सुनने के बाद लड़की गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं एक राजकुमारी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा देश मुझे किसी राजनीतिक काम के लिए किसी एक ऐसे राजकुमार से शादी करने के लिए मजबूर करे जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, ताकि हमारा देश सुरक्षित हो सके। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। अब मेरे पास सिर्फ एक ही आशा है, मैं आध्यात्मिक देवता बनना चाहती हूँ ताकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर और अपने देश की रक्षा कर सकूँ। यह मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे करना चाहती हूँ। और यह सुनने के बाद सीजन कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक राजकुमारी होने के बावजूद ऐसा करोगी। तुम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक
तोहफा, तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो। और हम देखते हैं कि वे उसे एक वही भेड़ गिफ्ट कर देता है जिसे राजकुमारी खरीदना चाहती होती है। और यह देखने के बाद राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उस भेड़ को देखने के बाद वह थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वह सीजन से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़के हो, चलो हम दोनों फाइट करते हैं। और वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे और भी ज़्यादा आगे ले जाऊँ और भी ज़्यादा इसकी वीडियो आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।